साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज से हम हिंदी आलोचना की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से हिंदी आलोचना का संपूर्ण पैकेज आपको अगले कुछ वीडियोज़ में मिल जाएगा। उसके बाद कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। साथियों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं निवेदन करूँगा कि जो भी साथी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनके परिचित कोई कर रहे हैं तो उनके साथ इस पुस्तक की जानकारी को ज़रूर शेयर करें। हमने पिछले वीडियोज़ में भी इसकी चर्चा की थी। ये किताब महल प्रकाशन की पेट परीक्षा के लिए एक कंप्लीट पैकेज अपने आप में एक किताब है। इसके लेखक विमल श्रीवास्तव हैं। किताब महल प्रकाशन से ये प्रकाशित है और सभी लीडिंग बुक स्टोर्स पर ये अब उपलब्ध है और तेज़ी से बिक रही है। ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसको हमने खोल के देखा, इसको हमने समझा है। ठीक है साथियों, तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आलोचना। सबसे पहले हम देखते हैं कि आलोचना क्या है। साथियों आलोचना से तात्पर्य किसी रचना या कृति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रमुख रूप से 2 पक्षों पर आधारित होती है। पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यावहारिक आलोचना कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हमने सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना को देख लिया। सच में यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी आलोचना हिंदी साहित्य का एक ऐसा प्रकरण है जो थोड़ा सा नीरस होता है, लेकिन चूँकि आपकी परीक्षा से इससे भी प्रश्न बनेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश होगी कि आपकी क्लास को, आपकी पढ़ाई को बोझिल न बनाते हुए तेज़ी से हम आगे बढ़ें। अगले कुछ वीडियोज़ में हम आलोचना को ख़त्म करेंगे, लेकिन ध्यान से इसको भी देखते रहिए। ठीक है, हिंदी आलोचना। हिंदी की अनेक विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल से पूर्व आलोचना का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी। ठीक है, वस्तुतः आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ प्रारंभ हुआ। अब आइए हम देखते हैं, चूँकि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारतीय हिंदू युग से माना जाता है। तो हिंदी आलोचना, भारतीय हिंदू युग में हिंदी आलोचना का सूत्रपात हुआ, तो उससे हम शुरुआत से देखते हैं और अद्यतन तक हम क्रमशः देखेंगे। साथियों आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतीय हिंदू के निबंध नाटक जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था से मानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, किस रचना से मानी जाती है? तो यह आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतीय हिंदू के निबंध नाटक 1883 से मानी जाती है। सैद्धांतिक आलोचना थी, ये भी जान लीजिए। इसमें भारतेंदु जी ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। साथियों भारतेंदु युग में आलोचना प्रमुख रूप से पत्रकारिता के माध्यम से हुई। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण आदि प्रमुख पत्र हैं जिनमें हिंदी की आलोचनाएं प्रकाशित हुई। ठीक है, हिंदी में व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको भी देख लीजिए। व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत किससे मानी जाती है? हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से मानी जाती है। कब से? सन 1886 ईस्वी से। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक आदरणीय बालकृष्ण भट्ट जी थे। अब इसमें देखिए कि हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की थी। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। कालांतर में भट्ट जी द्वारा नील देवी और परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी समीक्षा की गई। ठीक है, इस युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्वान थे। पहला है शिव सिंह सरोज, यह शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित था, और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन की था। ठीक है साथियों, प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता
के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में और संयोक्ता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी पत्रिका में आलोचना की थी। यह तथ्य एकदम नोट कर लीजिए। इसने प्रेमघन जी ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा संयोक्ता स्वयंवर पूछा जा चुका है परीक्षा में। संयोक्ता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी पत्रिका में आलोचना की थी। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट, चौधरी साहब यानी प्रेमघन जी। ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ध्यान से कोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना द्विवेदी। ठीक है। द्विवेदी युगीन आलोचना भी साथियों पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत, मर्यादा आदि पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक बल दिया। यह लाइन बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको हमने हाईलाइट किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। इनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। ये ध्यान रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। इनका एक एक ग्रंथ, एक एक रचना, एक एक नाटक, एक एक निबंध, जो कुछ भी इन्होंने लिखा है आज की परीक्षा की दृष्टि से अब स्वयं महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ देखिए इनके 6 आलोचना ग्रंथों की बात हो रही है, उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पहला है नैषध चरित चर्चा, फिर हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय और साहित्यालाप। ये 6 आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। द्विवेदी में सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। यद्यपि ये रूपक रहस्य का रचना काल जो है द्विवेदी युग के बाद का है, लेकिन इसको आप देख लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रूपक रहस्य जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और व्यंग्यार्थ मंजूषा भगवान दीन, भारती भूषण अर्जुन दास खेड़िया, काव्य कल्पद्रुम कन्हैया लाल पोद्दार, रस मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार, अलंकार मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार और रस कलश हरिओत जी, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब द्विवेदी युग में व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखते हैं। मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल, कविवर रत्नाकर कृष्ण शंकर शुक्ल, प्रसाद की नाट्य कला राम कृष्ण शुक्ल और कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसको इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कबीर का रहस्यवाद ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। विद्यापति नामक आलोचनात्मक कृति जनार्दन मिश्र द्वारा लिखी गई है। प्रसाद की काव्य कला, इसके लेखक रामनाथ सुमन हैं। महाकवि हरिऔध, इसके लेखक गिरिजादत्त शुक्ल हैं। और कबीर वचनावली की आलोचना हरिऔध जी द्वारा लिखित है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध जी द्वारा लिखित है। साथियों, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। उसमें है काव्य दर्पण पहला, ये रामदहिन मिश्र का है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काव्यांग कौमुदी, ये भी महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र की रचना है। सुखदेव बिहारी मिश्र आप जानते हैं मिश्र बंधुओं में एक हैं। साहित्य सागर बिहारी लाल भट्ट। रुद्र पिंगल ज्वाला स्वरूप द्वारा रचित है। रस सुकुमार प्रताप नारायण सिंह की रचना है। काव्य प्रभाकर जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। चंद्र प्रभाकर जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। और काव्य सुधाकर, इसके लेखक जानकी प्रसाद हैं। जसवंत जसोभूषण, साथियों इसको बहुत ध्यान से देखिए, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जसवंत जसोभूषण नामक आलोचनात्मक जो है ये कृति, ये कविराज मुरारीदान द्वारा रचित है। कविराज मुरारीदान बहुत बड़ा नाम है, इसलिए ये चर्चित नाम है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न।
घनाक्षरी नियम रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई है। अलंकार मंजूषा इसके लेखक भगवान दीन है और साहित्य सिद्धांत के लेखक सीताराम शास्त्री हैं। अब आइए तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की बात करते हैं। साथियों, इससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से तुलनात्मक आलोचना को जरूर देख लीजिएगा। इससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें कि प्रायः एक आध प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। सन 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी जो है फारसी के कवि थे, बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना की। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। बहुत ध्यान से इसको देखिए। 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक आलोचना ग्रंथ की रचना की, जिसमें निम्नलिखित कवियों को उन्होंने स्थान दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी नवरत्न में जिन कवियों को इन्होंने स्थान दिया है उनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। इसलिए कि परीक्षा में प्रश्न प्राय इस तरह से पूछते हैं कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। सभी कवियों का नाम आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। पहले कवि तुलसीदास, फिर सूरदास, देव, बिहारी, उसके बाद त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, ठीक है, दोनों भाई सगे भाई थे। और केशवदास, कबीर, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी नवरत्नों में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्थान दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न में देव बड़े की बिहारी विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें मिश्र बंधुओं ने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान प्रदान किया। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और उनकी कृतियां देखते हैं। आलोचक पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचना ग्रंथ लिखा 1918 ईस्वी में। इसमें उन्होंने सिद्ध किया कि बिहारी बड़े कवि हैं। पद्म सिंह शर्मा ने किसको बड़ा सिद्ध किया? बिहारी को। किस आलोचना ग्रंथ में? बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन में। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा देव और बिहारी, और उसमें उन्होंने देव को उच्च स्थान प्रदान किया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक ग्रंथ में बिहारी को उच्च स्थान प्रदान किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। फिर से इसको देख लीजिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। साथियों, हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने हिंदी आलोचना के प्रारंभ, भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना और द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का जो विकास हुआ उसको देखा। अब अगले वीडियो में हम शुक्ल युग में, जबकि हिंदी आलोचना ने अपने प्रौढ़ स्वरूप को प्राप्त किया, तो शुक्ल युग में हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यद्यपि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हिंदी आलोचना एक ऐसा प्रकरण है जिसमें सरसता थोड़ा सा कम होती है, लेकिन चूँकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको देखना है, पढ़ना है, इसको ध्यान से बढ़े हुए तथ्यों को नोट कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए। मेरा वादा है आपकी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले मैं आपको पूरे पाठ्यक्रम का पैकेज दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।